हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, कई लोग मुझसे गोल्ड और सिल्वर के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किधर जा सकता है। आ, तो आज हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर अपना शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इलियट वेव के हिसाब से अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो मैं इस पॉइंट को पॉइंट ज़ीरो रख रहा हूं। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा गया, अभी मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा। जो हमारे जो मैं मोस्टली जो दो इंडिकेटर्स का यूज़ करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ से इस पॉइंट को पॉइंट ज़ीरो अभी रख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं पॉइंट ज़ीरो रख रहा हूँ, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। देखिए, यहाँ से अगर मैं पॉइंट ज़ीरो रख रहा हूँ तो ये जो वेव गई, ये हमारी वेव वन है, ये हमारी वेव टू है। ठीक है, ये वेव हमारी थ्री बनेगी, ये फोर बनेगी और ये फाइव बनेगी। हम कैसे जाने वो फाइव वेव हमारी कंप्लीट हो गई है कि नहीं हो गई है? तो हम यहाँ से एक ऐसे एक रिट्रेसमेंट डाल के यहाँ पर देख लेंगे। तो ये देखिए 161%। सो अगर आप लोग ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हों तो मैंने बोला था कि वेव फाइव का मिनिमम क्राइटेरिया, किसी वेव का मिनिमम क्राइटेरिया 127% होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 127% तो अचीव हुई है, 161% के पार भी सिल्वर गया है। ठीक है ना, तो क्योंकि वेव फाइव यहाँ पर मैं कंप्लीट मान चुका हूँ, वेव फाइव हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा सिल्वर एक बार को डाउन आए। ठीक है, अगर अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चलूँ और थोड़ा सा और बड़ा चार्ट अगर ओपन करके हम देखते हैं, चलिए हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो फिर हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा और पीछे चलें तो देखिए यहाँ पर बेस पॉइंट हमारा बना हुआ है, जब से चार्ट हमारे पास 2003 से अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए ये हमारा वन बना, टू बना, थ्री बना, फोर बना और फाइव बना। ठीक है ना, मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ। देखिए ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर और ये बना हमारा फाइव। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइव वेव बना। थ्री हम एक बार चेक करते हैं, क्या थ्री वेव थ्री 161.8% अचीव हुआ था? तो देखिए 261 लगभग, हाँ 227% अचीव हुआ है। सो आराम से 161.8% अचीव हुआ है, तो हम इसको वेव थ्री रख सकते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद ये देखिए डाउनफॉल आया, और एक बार चेक करते हैं कि ये कितने परसेंट का डाउनफॉल था वेव फोर में। हम एक बार 81.2% को हाईलाइट करते हैं। ये रहा। ठीक है ना, तो लगभग, हाँ देखिए लगभग 81.2% के आसपास हमारा डाउनफॉल आया था सिल्वर में। ये शायद कोविड के टाइम पर आया है। ठीक है ना, ये कोविड के टाइम पे ही आया है। ठीक है, तो ये वेव फोर थी, और इस अकॉर्डिंग भी आप देखिए तो ये अभी हमारा वेव फाइव चल रहा है, जो कि यहाँ पर भी वेव फाइव कंप्लीट हो चुका है। कैसे देखें वेव फाइव कंप्लीट हो चुका है? तो हम रिट्रेसमेंट डालेंगे वेव थ्री से वेव फोर पर और देखेंगे 127% अचीव होना चाहिए, जो कि अचीव हुआ है। ठीक है ना, तो इस अकॉर्डिंग भी लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी हमारा ये वेव फाइव में ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें, हाँ लेकिन अगर हम इसको अगर बेस पॉइंट मान रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी पॉइंट जब वेव कंप्लीट हो जाती है, जैसे वेव फोर कंप्लीट हो गई या वेव टू कंप्लीट हो गई, तो टू अगली वेव के लिए बेस पॉइंट बन जाती है। तो जो वेव फोर हमारा है, ये इस वेव के लिए बेस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इन केस मैं इसे बेस पॉइंट मानता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो इसने कहाँ पर हाई लगाया है, हाई 30.035, और यहाँ पर कितना है 39, तो मैं इसे हाई मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये बना वन, ये हमारा टू बना। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये जो हमारा प्राइस जा रहा है, ये हमारा
3 में जा रहा है, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा, है ना। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और ये कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाइट ही रखते हैं, ठीक है। और इसको मैं ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो जा रहा है हमारा वेव 3, यहाँ पर देखिए जो वेव 5 की वेव 3 है, इस अकॉर्डिंग बहुत ही लंबी जा चुकी है। इसमें दोस्तों ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक वेव में, एक इम्पल्स में कितने मूव आ सकते हैं। अभी मोटा मोटा रूल ये है कि एक इम्पल्स में 5 मूव तक आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2, और ये जो चला गया ये हमारा वेव 5 है, सॉरी वेव 3 है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर वेव 3 अभी चल रहा है, ठीक है। और क्या वेव 3 कंप्लीट हुआ तो हम फिर से यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ये प्रोजेक्शन डाल के देख लेंगे। अगर 127% अचीव 127% अचीव हुआ है तो वेव 3 कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। कितना जा सकता है, तो वेव 3 कई गुना 2400% तक जा सकता है। अभी यहाँ पर अगर देखें तो 161% पे थोड़ा सा इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद फिर ऊपर चला गया है, ठीक है ना। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर वेव 3 हमारा बन रहा है, तो यहाँ से इस अकॉर्डिंग भी एक वेव 4 के लिए डाउनफॉल आ सकता है। उसके बाद मार्केट हमारा चांदी हो सकता है, सिल्वर हमारा और ऊपर जाए। अब हम एक बार इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं कि इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमें क्या सजेशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ये MACD इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। MACD इंडिकेटर में अगर हम देखें तो देखिए ये ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। आप पीछे का देखिए तो ऑलरेडी चांदी सिल्वर जो है हमारा ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो यहाँ से इस अकॉर्डिंग भी चांसेस बन रहा है कि हो सकता है चांदी में कुछ टाइम में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिले। ये दूसरा इंडिकेटर, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये भी देखिए अपने ओवरबॉट जोन में चल रहा है यहाँ पर, जबकि मैंने ओवरबॉट जोन बहुत देखिए 5% का केवल ले रखा है कि मतलब 5% के ऊपर अगर निकल जाता है तो वो ओवरबॉट जोन है, और नीचे मैंने 95% तक ले रखा है कि इसके नीचे अगर निकल जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये ओवरबॉट जोन में हमारा चल रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए जरा थोड़ा सा ही नीचे आया, फिर से उस लाइन को वापस टच कर रहा है। अगर हम वापस से डेली टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ था, इस केस में ये ओवरबॉट जोन के नीचे आया था, लेकिन फिर से देखिए ये हमारा ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो इन केस अगर यहाँ पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हमारा बनता है, ठीक है, तो एक बार को हम यहाँ पर चांदी को, सिल्वर को शॉर्ट करके देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यहाँ बन रहा है तो हम यहाँ पर एक बार में सिल्वर को ऐसे केस में शॉर्ट करने का सजेशन होगा। टारगेट हमारा क्या रहेगा ये मैं आपको बाद में निकालना बताऊंगा कि टारगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी का हाई रहेगा, ये जो पॉइंट है इसका हाई रहेगा। टारगेट हमारा इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो अलग सेपरेट क्लास है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको टारगेट नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वेव 4 जो बन रहा है, तो यहाँ पर फिर से वेव 5 के लिए 5 वेव्स बनेंगी, जिसमें से हमारी वेव 1, मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 वेव हमारी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, और जैसे ही ये कंप्लीट होगी इसके बाद हो सकता है हमें चांदी में, सिल्वर में एक डाउन साइड देखने को मिले, ठीक है। तो इस मूव के लिए तैयार रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार गोल्ड के लिए। गोल्ड में भी कुछ ऐसा ही बन रहा है ट्रेड। देखिए इसको मैं और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है।
ये हमारे 5 मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर ये 127% टच कर गया है तो हम इसे फिफ्थ मूव, हाँ 127% टच कर गया है तो हम इसे फिफ्थ मूव कंप्लीट मानेंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हम फिफ्थ मूव कंप्लीट मान रहे हैं तो यहाँ पर सिल्वर में भी गोल्ड में भी एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये इम्पल्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बड़ा डाउन साइड आ जाए और इसके बाद प्राइस ऊपर जाने में बहुत दिक्कत हो, क्योंकि इम्पल्स में मोटे मोटे रूल के हिसाब से 5 वेव है, लेकिन उसमें कई सब रूल्स भी होते हैं। तो वेव हमेशा 5-5 के फॉर्म में और ऊपर बढ़ती जाती है। तो इन केस अगर इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करती है ये जो प्राइस है, अगर इस पॉइंट को वेव 4 का जो लोएस्ट पॉइंट है अगर इसको क्रॉस नहीं करती है तो फिर से हमें एक और अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अभी एक डाउन साइड हो सकता है देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ MACD की, तो MACD यहाँ पर देखिए इस जगह पर हमारा ओवरबॉट जोन में गया था, लेकिन फिर अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद हमें यहाँ पर एक डाउन साइड देखने को मिले, क्योंकि हमारा ये जो इंडिकेटर है यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, ठीक है। तो मुझे अप साइड कम ही दिख रहा है। अब एक बार थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होगा, अगर अब जाना है तो उसके बाद ही अब साइड मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा पैटर्न अच्छा बनता है यहाँ पर टर्न रिवर्सल का तो हम एक बार इसमें शॉर्ट के लिए पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी ज्ञान के लिए या मैं बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ। तो जस्ट ट्रेड कैसे लेते हैं मैं इसके लिए आपको ये सेटअप बता रहा हूँ इलियट वेव के अकॉर्डिंग। मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं अपने एडवाइज़र से सजेशन लेकर ही कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इलियट वेव के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।